हेलो एंड वेलकम। JKSSB फीमेल सुपरवाइजर का आज है पहला लेक्चर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज का। और हम आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कराएंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोसाइटी, क्योंकि आपके सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है सोसाइटी। आपके सामने ये सिलेबस है JKSSB का ओल्ड ऑफिशियल सिलेबस, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है सोसाइटी, उसके आज हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराएंगे आपको ये बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन पे ये सारे कोर्सेज है, आप ज्वाइन कर सकते हो। फॉरेस्टर, सुपरवाइजर, जीके बैच, भाई आप अक्सर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, JKS बैच, ये और भी बहुत सारे बैचेस है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने है सोसाइटी के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सोसाइटी आपका जो पहला टॉपिक है सिलेबस का, उस पे आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। और आज के इस पार्ट में मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी पे क्वेश्चंस कराऊंगा, और सोसाइटी के अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट्स ने जो डेफिनेशन अलग अलग दिए हैं, उसके बेसिस पे भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। और जो पार्ट सेकंड आएगा इस पे सोसाइटी पे, उस पे फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ सोसाइटी, बाकी थेरीज ऑफ सोसाइटी और मिसलिनियस टॉपिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी कराऊंगा। आज इस वीडियो में हम करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी और डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी पे और फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने ये चीजें पढ़ी हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक सा थोड़ा सा रिकैप कराऊंगा, ताकि आपको सारी चीजें याद आए और आप ये क्वेश्चंस कर सके। वैसे हमने एप्लीकेशन पे आपको बहुत पढ़ाया हुआ है, पूरा चैप्टर पहला यूनिट 1 कंप्लीट होने को है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में थोड़ा रिवीजन भी हम आपको कराएंगे, ताकि आप अच्छी तरह से याद करके इन क्वेश्चंस को कर सको। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक JKSSB सुपरवाइजर का है सोसाइटी। बहुत इजी टॉपिक लगता है नाम से, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, लेकिन मैं आपको इजी से तरीके से याद कराऊंगा। और जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इतने सोशियोलॉजिस्ट्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, याद ही नहीं रहता, तो मैं आपको ट्रिकी मेथड बताऊंगा कैसे याद रख सकते हो, थोड़ा ट्रिक के अंदाज से भी। तो चलिए, सोसाइटी क्या है सर बताइए। सोसाइटी के पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। सोसाइटी सोशियोलॉजी का टॉपिक है ना, और सोसाइटी सोशियोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट है। अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल यूनिट बताइए सोशियोलॉजी का क्या है, सोशियोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट है सोसाइटी। और ये सोशियोलॉजी का सवाल अगर आए कि फादर कौन है, आपको पता होगा फादर है इसका अगस्त्य कॉम्टी। ये सबको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, सुन लो। सोशियोलॉजी का फादर है अगस्त्य कॉम्टी, ठीक है। इसी अगस्त्य कॉम्टी ने सोशियोलॉजी को बोला कि सोशियोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये जो आपका टॉपिक है सोसाइटी, इसी की साइंटिफिक स्टडी को सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है सर, सोसाइटी को बोलते हैं, सोशियोलॉजी को बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी पढ़ाइए, हमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो सुनो। अगर कभी यह सवाल आए, क्योंकि बेसिक है लेकिन सवाल आ भी सकता है, कोई भी सवाल आ सकता है। सोसाइटी एक लैटिन टर्म से निकली है। कौन से टर्म से? लैटिन। अब सोसाइटी किस टर्म से निकली है? लैटिन टर्म कौन सी है? ये सोशियस। सोसाइटी सोशियस लैटिन टर्म से निकली है। सोशियस का मतलब क्या है? सोशियस का मतलब है फ्रेंडशिप या और कंपेनियनशिप। तो फ्रेंडशिप या कंपेनियनशिप मतलब है सोशियस का। तो सोसाइटी किस टर्म से निकला? लैटिन टर्म से। कौन सी टर्म है? सोशियस का मतलब फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप। आइडिया आपको हो गया होगा, सोसाइटी डील करती है फ्रेंडशिप से, कंपेनियनशिप से, आपस में कॉपरेशन से, आपस में लाइकनेस से। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी है सोसाइटी में, डिफरेंसेस भी है सोसाइटी में। सोसाइटी में कॉपरेशन के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट भी है, लाइकनेस के साथ साथ डिफरेंसेस है, लेकिन ज्यादातर फ्रेंडशिप है, ज्यादातर कॉपरेशन है, ज्यादातर लाइकनेस है, ज्यादातर कंपेनियनशिप है। ठीक है, नाम से हमें यह अंदाजा मिल गया। सोसाइटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है एक सोसाइटी का फॉर्म होना? सबसे पहले एक टेरिटरी होनी चाहिए।
अगर सवाल आए इनमें से बताइए कौन सी चीज सोसाइटी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो टेरिटरी के साथ। अच्छा, क्या अकेली टेरिटरी काफी है? आप देखो कोई जमीन पड़ी होगी किसी जगह पे, क्या वो सोसाइटी है? नहीं, खाली टेरिटरी काफी नहीं है। टेरिटरी के ऊपर लोग रहने चाहिए, तब आप कह सकते हो सोसाइटी। तो टेरिटरी के ऊपर लोग होने चाहिए, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ पीपल, या पीपल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होने चाहिए, तो वो सोसाइटी है। तो टेरिटरी के साथ साथ पीपल भी होनी चाहिए। लेकिन क्या टेरिटरी और पीपल ही काफी है? किसी जगह पे कोई जमीन है, उस पे पीपल बैठे हैं, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, क्या वो सोसाइटी है? नहीं। सोसाइटी के लिए टेरिटरी पीपल के अलावा सोशल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस भी होना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन आपस में होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस ये होना चाहिए। अच्छा, क्या टेरिटरी, क्या पीपल और इंटरेक्शन इतना काफी है सोसाइटी के लिए? फिर हम कोई जगह लेंगे, कोई दुकान लेंगे, उस टेरिटरी तो है, पीपल भी है, इंटरेक्शन भी, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, दुकान में, एक मॉल में, एक मार्केट में, आपस में तो बातचीत भी चल रही है, एक गाड़ी में बैठ के, टेरिटरी भी है। क्यों? टेरिटरी के ऊपर है तो गाड़ी, पीपल भी है, उसमें इंटरेक्शन भी है। क्या ये काफी है? नहीं। अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट्स क्यों अलग अलग बातें बोलते हैं? ताकि सोसाइटी के मीनिंग को थोड़ा सा वास्ट करने के लिए। इतना ही काफी नहीं, उस सोसाइटी को तब सोसाइटी बोलेंगे जब टेरिटरी भी हो, पीपल भी हो, इंटरेक्शन भी हो, बट कॉमन कल्चर भी हो। अभी बढ़ रही है, इसीलिए तो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट्स बढ़ा रहे हैं डेफिनेशंस को, अलग अलग वे में बयान कर रहे हैं सोसाइटी को। वो भी आपको याद कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा, इंटरेक्शन भी हो, कॉमन कल्चर भी हो, क्या इसके अलावा कुछ और बातें हैं? बहुत सारी और बातें हैं सोसाइटी के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, अब बहुत सारी सोसाइटी के बारे में है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। जैसे 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 सुनो सुनो सुनो, सोसाइटी जो है ये इंटेंजिबल है। अगर कभी सवाल आए सोसाइटी टेंजिबल है इंटेंजिबल, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इंटेंजिबल है, मतलब आप इसको टच नहीं कर सकते। क्या आप सोसाइटी में जो लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या उस इंटरेक्शन को टच कर सकते हो? नहीं। सोसाइटी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते। सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट इंटेंजिबल है। उसके अलावा सोसाइटी के बारे में कुछ और बातें हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा ये, क्योंकि यही वो बात है जहां पे सोसाइटी कम्युनिटी को आप डिफरेंशिएट करोगे। आपके सोसाइटी के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद एसोसिएशन, आपके सिलेबस में ये 3 टॉपिक्स है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिस पे आप इन तीनों को डिफरेंशिएट करोगे, कम्युनिटी और सोसाइटी को खासकर, तो सुनो, कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी में कॉपरेशन है, लोग आपस में एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं। कॉपरेशन वो कब करेंगे? जब उनकी आपस में लाइकनेस मिल रही है, लाइकनेस। सोसाइटी एक दूसरे से सोसाइटी में कॉपरेशन का होना बहुत जरूरी है, बट कॉपरेशन के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट भी है। सोसाइटी का खास बात यह है, आप कम्युनिटी को देखो ना, वहां पे कॉपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन चलो हम डिवाइड करेंगे, फिर बहुत अच्छी तरह से इनका डिफरेंस भी करेंगे। लेकिन सोसाइटी के लिए कॉपरेशन भी है। कॉपरेशन तब होगी जब लोग आपस में एक दूसरे की चीजें या आइडियाज लाइक करेंगे, या कॉन्फ्लिक्ट तब होगा जब डिफरेंसेस होंगे। लाइकनेस और डिफरेंसेस भी हैं, कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट भी है। सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि अलग अलग काम अलग अलग इंसान करता है सोसाइटी में। आपको क्या लगता है सारे सोसाइटी में टीचर ही रह सकते हैं? नहीं, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी जरूरी है। स्टूडेंट के साथ साथ इंजीनियर, डॉक्टर, कारपेंटर, सबका अपना अपना रोल है सोसाइटी में। तो लेबर का डिवीजन होता है सोसाइटी में, ये चीजें आप याद रखना। उसके अलावा सर कुछ और है क्या? एक पॉइंट याद रख लो बस, वैसे 2-3 पॉइंट से, चलो तीनों बता लेता हूं। सुनो, सोसाइटी में सबसे पहले आपको बताऊं, सोसाइटी डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। सोसाइटी डायनेमिक है मतलब चेंजिंग है। पहले जमाने की सोसाइटी अलग है, आज के जमाने की सोसाइटी अलग है, चेंजिंग है। सोसाइटी डायनेमिक है। उसके अलावा सोसाइटी में सोशल कंट्रोल है क्या? हां, सोशल कंट्रोल है, सोशल कंट्रोल है सोसाइटी में। सोशल कंट्रोल दो तरह का है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल कंट्रोल मतलब सोसाइटी में पुलिस कंट्रोल करेगा, आपका जुडिशरी कंट्रोल करेगा, तो फॉर्मल कंट्रोल हो गया। इनफॉर्मल मतलब सोसाइटी के बहुत सारे रूल्स होते हैं सोसाइटी के अंदर ही। फॉर एग्जांपल, कोई लड़की अगर स्कूटी चला रही है तो सोसाइटी में बोला जाता है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। तो अलग अलग अपने अपनी सोसाइटी के अपने अपने इनफॉर्मल रूल्स होते हैं, ठीक है ना। या बोला जाता है कि मतलब अलग अलग, मैं आगे वो डिस्कस करूंगा, ठीक है, ओके। सोशल कंट्रोल,
अलग अलग सोशल कंट्रोल। फॉर्मल मतलब जब आपका कोर्ट बताएगा ये गलत है वो सही है, बाकी इनफॉर्मल मतलब जब अंदर लोग बताएंगे ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है। ओके, और उसके बाद सोसाइटी में एक लास्ट पॉइंट याद रखो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब डिवीजन होता है सोसाइटी में। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब लेयर सोसाइटी में है, लेयर। जैसे रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग लेयर, अलग अलग डिवीजन। रिलीजन के बेसिस पे कैसे? मुस्लिम, सिख, हिंदूज, क्रिश्चियंस। इसी तरह सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, जैसे कास्ट के बेसिस पे डिवीजन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। जैसे आपने वो सुना होगा वर्णा सिस्टम, जैसे आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वो अलग अलग। इसी तरह इकोनॉमी के बेसिस पे पुअर रिच, जेंडर के बेसिस पे मेल फीमेल, तो अलग अलग डिवीजन को ही स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब स्ट्राटा, स्ट्राटा मतलब अलग अलग लेयर है, अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग क्लास है, अलग 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 कैटेगरीज है सोसाइटी में। एजुकेशन के बेसिस पे ले लो, लिटरेट, इलिटरेट, लिटरेट, इलिटरेट, तो अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है ना। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमको कि इनइक्वालिटीज के साथ साथ स्टेटस भी जोड़ा जाता है। हर एक कैटेगरी में अलग अलग स्टेटस है। वो देखो कारपेंटर, वो देखो डॉक्टर, वो देखो अलग अलग स्टेटस। चलो, तो ये सोसाइटी में ऐसे लेयर्स है, स्ट्रैटिफिकेशन है, डिवीजन है। ये हो गया आपका सोसाइटी कंप्लीट। इतना ही आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। इसको स्क्रीनशॉट उठा लो, क्योंकि अब मैं सोसाइटी की डेफिनेशंस आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। चलो उठाओ स्क्रीनशॉट। अब सुनो, सोशियोलॉजी को अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट्स ने दोस्तों डेफिनेशन दे दी। जैसे गिडिंग, याद रखना, अभी सवाल करने हैं। तो गिडिंग्स ने क्या दिया? देखो, गिडिंग से आप कह सकते हो किडिंग्स, किडिंग मतलब खेलना। अब कैसे ये जोड़ोगे? देखो, गिडिंग्स ने बोला सोसाइटी क्या है? सोसाइटी है एक यूनियन, सोसाइटी है एक ऑर्गेनाइज। ओ पूरा लाइन में नहीं लिखूंगा, आपको बस कीवर्ड याद रखने हैं, नहीं तो आपका दिमाग घूम जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ कीवर्ड लिखूंगा मैं बस। सोसाइटी, गिडिंग्स ने बोला सोसाइटी है यूनियन, सोसाइटी है ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी में है फॉर्मल रिलेशनशिप्स। फॉर्मल रिलेशंस है सोसाइटी में, रिलेशंस। मैं मत मुंह से सोशियोलॉजी निकाल रहा हूं, सोशियोलॉजी नहीं, सोसाइटी के बारे में जितनी भी बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, सोसाइटी ही बोल रहा हूं ना, ठीक है। गिडिंग्स ने बोला सोसाइटी जो है वो है यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल रिलेशंस। फॉर्मल रिलेशंस मतलब हम एक दूसरे के साथ जो फॉर्मल बात करते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट आपस में फॉर्मली बात करते हैं, जैसे आप थोड़े दूर दराज रिलेटिव्स के साथ फॉर्मल बात करते हैं, जैसे आप ऑफिस में एम्प्लॉयज के साथ या बॉस के साथ फॉर्मली बात करते हैं, जैसे हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं आप, चलिए चाय पीजिए, बैठिए यहीं पे। तो ये फॉर्मल रिलेशन हो गया। इनफॉर्मल रिलेशन आप दोस्त के साथ करते हो, ओ भाई कैसे हो, ठीक हो, चलो चाय पियो। अरे कैसे नहीं पिएगा तू चाय, अभी पकड़ के तुझे ले आता हूं। तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल रिलेशन, तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल रिलेशन। लेकिन गिडिंग्स ने बोला सोसाइटी ज्यादातर है फॉर्मल रिलेशन। और देखो ना, ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रिलेशन ही होते। कोई यूनियन ले लो, उसमें आप लीडर के साथ या बाकी एम्प्लॉयज के साथ फॉर्मली ही रिलेट करते हो, रिलेशन बनाते हो। तो गिडिंग्स ने बोला, आप इसको दिमाग में याद रख सकते हो, किडिंग मतलब खेलना। आप खेल नहीं सकते फॉर्मल रिलेशनशिप में, आप दोस्त के साथ इनफॉर्मल हो सकते हो, खेल सकते हो। तो किडिंग फॉर्मल रिलेशन, और फॉर्मल रिलेशन आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा यूनियन, और ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रिलेशन है। लेकिन डेफिनेशन क्या बोली जिडिंग ने कि सोसाइटी एक यूनियन है, सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी में फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, ये गिडिंग है। फिर राइट आया, राइट ने बोला सोसाइटी नहीं है ग्रुप ऑफ पीपल, नहीं है ग्रुप ऑफ पीपल। ये किसने बोला? राइट ने। सोसाइटी नहीं है ग्रुप ऑफ पीपल, फिर क्या है? राइट साहब ने बोला सोसाइटी है सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप्स। तो ये नहीं है ग्रुप ऑफ पीपल, ये रिलेशनशिप इनमें अब अगर नहीं है तो सोसाइटी ही नहीं है। ग्रुप ऑफ पीपल खाली का होना इंपॉर्टेंट नहीं सोसाइटी के लिए, रिलेशनशिप होना इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ पीपल प्लस रिलेशनशिप, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो राइट ने बोला खाली ग्रुप ऑफ पीपल इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ साथ रिलेशनशिप होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप्स। बस मैं कीवर्ड याद रख रहा हूं आपको। उसके बाद मैकीवर एंड पेज बोलते हैं इसको, लेकिन ज्यादातर मैकीवर का ही रोल है। तो मैकीवर ने बोला सोसाइटी है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप का ये वेब है। कैसे याद रखोगे? अच्छा, राइट कैसे याद रखोगे? राइट ने सही बात बोली, क्योंकि आप सबको पता है ग्रुप ऑफ पीपल खाली होना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप होना चाहिए, म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए।
जैसे मैंने आपको बोला, सोशल इंटरेक्शन, म्यूचुअल अवेयरनेस, सब कुछ, मतलब रिलेशनशिप कीवर्ड याद रखना। मैकीवर ने मैक आपको पता है, मैकबुक, आपके लैपटॉप होते हैं, आईफोन, वो सारे मैकबुक होते हैं ना। तो मैक रिलेटेड तो है वेबसाइट्स, टेक्नोलॉजी, आपके होते हैं ना लैपटॉप या टैबलेट जो आपके होते हैं, मैक टैबलेट, जिस पे आप वेब चलाते हो, वेबसाइट चलाते हो। तो मैक को आप वेब से जोड़ दो, आपकी ट्रिक हो गई। आपको हमेशा ये याद रहेगा, आपके ऑप्शन में जहां पे मैक के साथ वेब दिखेगा, वेब आपका आंसर है। मैकीवर ने बोला सोसाइटी है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। वेब का मतलब होता है आपस में ये जो अलग अलग इंटरकनेक्शंस आपस में, ये बंदे को ये सोशल रिलेशनशिप इसके साथ है, फिर इसी की टीचर के साथ भी है, फिर इसी को ड्राइवर के साथ भी है, फिर इसी को फैमिली मेंबर के साथ भी है, फिर इसी को कजिन्स के साथ भी है। तो ये वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है, ये मैकीवर ने बताया। ठीक है, बस इतना याद रखना, वेब, मैक बुक, वेब। और दूसरा पॉइंट इसने बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने बोला सोसाइटी का मतलब होता है मींस लाइकनेस। ये वर्ड याद रखना, सोसाइटी का मतलब है लाइकनेस, ये मैकीवर ने बताया। और सोशल रिलेशंस का वेब है सोसाइटी, ये भी सोसाइटी की डेफिनेशन मैकीवर ने बताई। स्क्रीनशॉट उठा लो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब सुनो आगे। उसके बाद याद रखना रूटर ने क्या बोला सोसाइटी के बारे में। रूटर ने बोला देखो भाई, सोसाइटी जो है ना वो जिंदगी की तरह है। रूटर ने बोला सोसाइटी जो है ना वो जिंदगी की तरह है। जिस तरह से लाइफ नहीं है कोई चीज जिसको आप छू सकते हो, लाइफ नहीं है कोई थिंग जिसको आप छू सकते हो, इसी तरह सोसाइटी भी कोई चीज नहीं है जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। रूटर ने बताया लाइफ नहीं है कोई चीज बल्कि बट प्रोसेस ऑफ लिविंग, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ लिविंग। इसी तरह सोसाइटी, रूटर ने बताया देखिए जैसे लाइफ नहीं है कोई चीज बल्कि है प्रोसेस ऑफ लिविंग, इसी तरह सोसाइटी भी नहीं है कोई चीज बल्कि है प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन या एसोसिएटिंग। ये रूटर ने बताया। रूटर ने बड़ा जबरदस्त बात बताया, रूट दिखाया कि सोसाइटी भी चीज नहीं है लाइफ की तरह। सोसाइटी जिस तरह लाइफ है प्रोसेस ऑफ लिविंग, इसी तरह सोसाइटी है प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब कनेक्शन बिटवीन पीपल, एसोसिएशन का मतलब इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, एसोसिएशन का मतलब जब पीपल आपस में कनेक्ट करेंगे, एसोसिएट करेंगे, है ना, एसोसिएट करेंगे, कनेक्ट, चलो कनेक्ट करेंगे। देखो ना, राउटर जो आप लगाते हो ना इंटरनेट में, वो भी आपका कनेक्शन करता है, कनेक्ट करता है। तो आप उस तरह से, अगर कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड का होगा, आपने कंप्यूटर जेकेएसबी से बहुत ज़्यादा पढ़ा है, आप कनेक्ट कर पा सकते हो चीज़ को। तो एसोसिएशन वर्ड, या ये एसोसिएशन भूलना नहीं। इसको मैं क्यों इतना कर रहा हूं, ये एक वर्ड आपको बता रहा हूं, इसको भूलना नहीं। बाकी पूरा मैंने आपको बता दिया। रूटर ने बताया लाइफ नहीं है कोई चीज़ बल्कि प्रोसेस ऑफ लिविंग, उसी तरह सोसाइटी भी नहीं है कोई थिंग बल्कि प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग याद रखना। ठीक है, तो रूटर ने एक आइडिया दिया, ये सोसाइटी है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैंने अभी आपको बोला कि ये इसको आप टच नहीं कर सकते, नॉट टेंजिबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद आपको बताऊं कि एरिस्टोटल ने भी कुछ कहा। ये मैं आपको जितने भी आपको बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं। जहां भी एग्जाम सोशियोलॉजी का रिलेटेड, सोसाइटी का रिलेटेड है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हैं। एरिस्टोटल जो कि फादर है पॉलिटिकल साइंस का, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसने बताया, एरिस्टोटल ने बताया मैन बाय नेचर इज अ सोशल एनिमल। मैन, इंसान एक सोशल एनिमल है। एनिमल, जिस तरह जानवर भी डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, सब पे, बाकी चीजों पे, उसी तरह इंसान भी सोशल एनिमल है, वो भी डिपेंडेंट है। इंसान भी आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ये एरिस्टोटल ने बोला कि मैन बाय नेचर इज अ सोशल एनिमल। इसी तरह जिन्सबर्ग ने बोला, याद रखना, जिन्सबर्ग ने बोला, देखिए जिन्सबर्ग ने क्या बोला कि सोसाइटी एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है। इतना तो सबको पता है, ठीक है सर, आगे चलो। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स तो है सोसाइटी, यूनाइटेड बाय रिलेशनशिप्स, यूएनआईटीडी, यूनाइटेड, जो यूनाइट होते हैं बाय रिलेशन, किसी रिलेशन की वजह से वो यूनाइट होते हैं। कोई आपस में कोई रिलेशनशिप होती है, फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर कजिन फैमिली, नेबरहुड की रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप ले लो भाई। तो यूनाइटेड बाय रिलेशन और मोड्स ऑफ बिहेवियर, या तो रिलेशनशिप से या तो बिहेवियर से यूनाइटेड है। जैसे किसी का बिहेवियर किसी के साथ मैच होता है तो वो आपस में सोसाइटी में होते हैं, एक साथ वो बच्चे आपको दिखेंगे, एक साथ वो दोस्त आपको दिखेंगे, क्योंकि उनका बिहेवियर मैच होता है। तो सोसाइटी क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय रिलेशनशिप, या तो रिलेशनशिप यूनाइट होता है या तो बिहेवियर से यूनाइट होते हैं, जो उन ग्रुप ऑफ पीपल को बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। जैसे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का सेम बिहेवियर है,
ये आपस में मिलते हैं या सेम रिलेशनशिप है, इनकी कोई रिलेशनशिप है। इनका ये जो जिन्सबर्ग ने बोला, देखिए सोसाइटी है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। कौन से कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स? जो यूनाइट होते हैं या तो रिलेशनशिप है या तो बिहेवियर से, और जो बाकी लोगों से अलग होते हैं, विच मार्क्स देम ऑफ फ्रॉम अदर्स। विच मार्क्स देम, जो इन ग्रुप्स को बनाता है, ऑफ फ्रॉम अदर ग्रुप्स, ऑफ फ्रॉम अदर ग्रुप्स। थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन जिन्सबर्ग जिन ने बताया, जैसे जिस इंसान में जिन घुसेगा ना, जिन आपको पता ही है ना, जिस इंसान में जिन घुसेगा उसका बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिमाग में लाओ, बिहेवियर और रिलेशनशिप रिलेटेड टू जिन। ओके, बाकी एरिस्टोटल आप सबको पता ही है। चलो उठाओ स्क्रीनशॉट, करते हैं अब क्वेश्चंस। एक दो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखोगे तो ये रखो, याद रखोगे तो रखो, तो अगर नहीं रखोगे तो मत रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सरोकिन ने बोला कोई भी सोसाइटी कंप्लीटली ओपन नहीं है और कोई भी सोसाइटी कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं है, बस। इसी तरह पैरसन ने बोला, पैरसन ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन पैरसन ने बोला ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इंटर रिलेटेड पार्ट्स का। सोसाइटी आपस में इंटर रिलेटेड पार्ट्स का ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी। और ये इंटीग्रेटेड रिलेटेड पार्ट्स आपस में काम करते हैं ताकि स्टेबिलिटी रहे। तो पैरसन ने बोला इंटर रिलेटेड पार्ट्स का ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो आपस में एक दूसरे से काम करते हैं, वर्क करते हैं ताकि स्टेबिलिटी रहे सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद एक दो और याद रखो। लैपियर ने बोला ये ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है बट कंप्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म्स एंड इंटरेक्शन। ये वर्ड याद ना करा, नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, ये वर्ड बस इतना याद रखो। लैपियर ने बोला ये ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है सोसाइटी, बट कंप्लेक्स पैटर्न है किसका? नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं लोग और वो इंटरेक्शन के बेसिस पे कुछ रूल्स बनते हैं, वही सोसाइटी है, ठीक है ना। इसी तरह एडम स्मिथ जिसको आप जानते हो, एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रखोगे तो रखोगे, नहीं रखनी तो मत रखो। एडम स्मिथ ने बोला, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने, कि ये आर्टिफिशियल, लास्ट वाला है ये आर्टिफिशियल डिवाइस है नेचुरल इकोनॉमी का। सोसाइटी एक आर्टिफिशियल डिवाइस है, किसका? नेचुरल इकोनॉमी का। इसने बोला, एडम स्मिथ ने, भाई असल में नेचुरल इकोनॉमी है, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी वगैरह वगैरह, उसी को चलाने के लिए ये सोसाइटी एक आर्टिफिशियल डिवाइस है, बाहर का एक आर्टिफिशियल डिवाइस है। असली इकोनॉमी है जो सोसाइटी को बनाती है। नेचुरल इकोनॉमी उनके डिमांड, उनके सप्लाई, उनका पॉवर्टी, उनका अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी का, बस उनको उस इकोनॉमी को चलाने का बस एक आर्टिफिशियल डिवाइस है ये सोसाइटी, बाकी कुछ भी नहीं है, एडम स्मिथ ने बोला। बहुत है, एक दो और है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि वो नॉट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, क्वेश्चंस के अंदर ही मैं कुछ थिंकर्स का भी आपको बता दूंगा। आज इस वीडियो में आपका थिंकर और इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी खत्म हुआ। अब आपका हम बाकी टाइप्स ऑफ सोसाइटी, क्यों मैं बार बार सोशोलॉजी बोल रहा हूँ आपको, हाय सोसाइटी तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी हम आगे करेंगे, बाकी थेरीज ऑफ सोसाइटी और मिसलेनियस टॉपिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी। ओके, अब हम इन क्वेश्चंस को एक एक करके करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है आपके सामने। आप बताइए कौन से वर्ड से निकला है। तो लेटिन, मुझे ज़्यादा डिस्कशन आप क्वेश्चंस में नहीं करना है, आप सभी आंसर खुद ही देंगे। लेटिन है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सोशियस। अच्छा, इस टर्म का मतलब, सोशियस का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप या कंपेनियनशिप या कंपेनियन, ठीक है, ये है इसका सही जवाब। उसके आगे हम चलते हैं और आपको चीज़ें याद भी आएंगी जो मैंने आपको बताई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सोसाइटी। बताए कौन सा फीचर है? देखो, सोसाइटी में पीपल का होना जरूरी है, कल्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉमन कल्चर, वो मैंने आपको बताया ना। अगर नहीं बताया तो ऊपर लिखो, मैंने जो आपको कॉमन कल्चर अगर नहीं बताया। इट कंसिस्ट म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा और अवेयरनेस, मैंने आपको बताया म्यूचुअल इंटरेक्शन इसमें होना, सोशल इंटरेक्शन होना, अवेयरनेस होना, ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब है। आप सभी बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह से, बच्चियाँ हमारी बहुत अच्छी तरह से इसका जवाब आप दे सकते हैं। उसके बाद सवाल है विच इज द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी में अलग अलग रोल, अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग फंक्शंस करने होते हैं लोगों को, है ना, अलग अलग काम, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ भी, तो रोल एंड फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो यही है इसका जवाब, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ईजी है ये। उसके बाद कौन सा ऐसा नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, नहीं है सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स। सोसाइटी तो एब्स्ट्रैक्ट है, मैंने आपको बोला सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है जिसको आप टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल है ये तो सही है। डायनेमिक इन नेचर है, मैंने आपको बोला सोसाइटी है डायनेमिक इन नेचर, वो चेंजिंग है, वो चेंज होती रहती है। सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस है, आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, सोशल इंटरेक्शन होता है, म्यूचुअल अवेयरनेस, इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे ऊपर होती है, ठीक है ना, सोशल इंटरेक्शन जब होगा तो ये भी सही है। तो सोसाइटी में बेस्ड इंडिविजुअलिज्म, कोई
इंडिविजुअल अकेला बैठा है, वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, क्या वो सोसाइटी है? नहीं है। इंडिविजुअलिज्म मतलब कोई इंडिविजुअल बैठा है, वो सोसाइटी में नहीं बैठा है, अकेला बैठा है। चलो टेरिटरी भी है, आपके उधर टेरिटरी भी है, आपके उधर लोग भी है, मान लेते हैं, लेकिन आपने इंटरेक्शन ही नहीं किया, तो इंडिविजुअल कोई बैठा है अलग से, तो यही है इसका सही जवाब, क्योंकि आपको बताना था नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, को नहीं है, ये वाला नहीं है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म नहीं है एक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी एक किसने बताई? किसने बताई? जरा मुझे बताओ, किसने बताया? याद करो, किसने बताया? सोसाइटी है यूनियन, सोसाइटी है ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी में फॉर्मल रिलेशनशिप से फॉर्मली बात करते हैं, हाय हेलो कैसे हो, तो ये किसने बताया? जब मैंने आपको बोला कि वहां पे किडिंग आप नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, फॉर्मल रिलेशनशिप में आप कहां किडिंग करते हो? आप किडिंग करते हो, किडिंग का मतलब खेलना है ना, जस्ट किडिंग सुना होगा ना आपने हर बार, तो फॉर्मल रिलेशन किडिंग जैसा नाम होगा, तो गिडिंग से इसका आंसर, सही आंसर, ठीक है। आप देखो ना, इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, याद भी कराऊंगा आपको। जिन्सबर्ग, अभी मैंने आपको जिन्सबर्ग के बारे में बोला, जिन जो है वो मैंने आपको बोला बिहेवियर उसका अलग होता है, बिहेवियर, या फिर मैंने आपको बोला था जिन्सबर्ग ने बोला कि सोसाइटी है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय क्या किसी रिलेशनशिप से या बिहेवियर से, और वो जो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है वो बाकी इंडिविजुअल से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स, ठीक है। इसी तरह ग्रीन तो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, अगर आपको सुनना है तो सुनो। ग्रीन AW ग्रीन है इसका नाम। ग्रीन ने बताया कि सोसाइटी एक लार्जेस्ट ग्रुप है जिसमें इंडिविजुअल बिलोंग करते हैं, तो इसने कुछ ज्यादा नहीं बोला, एक लार्जेस्ट ग्रुप है सोसाइटी, एक लार्जेस्ट ग्रुप है टू विच इंडिविजुअल बिलोंग, ये ग्रीन ने बताया, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, GDH कोले, इसका मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन सुन लो इसने भी क्या कहा। कोले अलग है, सुनो, कोले अलग है, कूले अलग है। GDH कोले और CH कोले, ये कूले अलग है, कोले अलग है। कूले ऊपर से बताऊंगा, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। कूले ने क्या बताया? कूले ने बताया कि ये कंप्लेक्स ऑफ प्रोसेसेस है, लिविंग एंड ग्रोइंग बाय इंटरेक्शंस। कूले ने बताया कि देखिए, सोसाइटी जी रही है और ग्रो हो रही है, सोसाइटी लिविंग है हमारी तरह, जिंदा है और ग्रो भी हो रही है, बट इंपॉर्टेंट इज बाय इंटरेक्शंस। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो मर जाएगी। बाय इंटरेक्शंस, INTRACTION, इंटरेक्शंस, आपस में एक दूसरे से बातचीत, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन। तो कूले ने बोला सोसाइटी जिंदा है और बढ़ भी रही है, सोसाइटी ग्रोथ हो रही है सोसाइटी की, बट इंटरेक्शंस की वजह से। तो उसने बोला कूले ने कि ये एक कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोसेसेस है, जो सोसाइटी जो है ना, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोसेसेस जो लिविंग है और ग्रोइंग है, बट लिविंग है ग्रोइंग है बाय इंटरेक्शंस, ठीक है। ये वाला कूले जो है ना, ये वाला कूले ने बताया कि सोसाइटी जो है एक कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस का और एसोसिएशंस का विद इन कम्युनिटी। इसने बताया ऑर्गेनाइज्ड कोई इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन है विद इन कम्युनिटी, ठीक है ना, उसका उसके कॉम्प्लेक्स जो है उसी को बोलते हैं। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। चलो, Society is not a group of people. It is a system of relationship that exists between the individuals of the group. बताओ मुझे किसने ये बोला? हाँ भाई, वो बंदा राइट था, राइट बंदे ने बोला कि ये ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ा आइडिया दिया था कैसे याद रख सकते हैं। उसने बड़ी सही बात बोली थी जो आप सबको पता है, और डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया, सोसाइटी इज नॉट जस्ट ग्रुप ऑफ पीपल, सोसाइटी इज नॉट ग्रुप ऑफ पीपल। ये किसने बताया था? राइट ने बताया, बट रिलेशनशिप, सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। तो राइट है इसका सही जवाब। इसका राइट कहाँ है? हाँ, ये है प्रोफेसर राइट, इसी ने तो बोला था, ठीक है। अभी मैंने बोला ग्रीन ने क्या बोला? लार्जेस्ट सोसाइटी है, लार्जेस्ट ग्रुप टू विच इंडिविजुअल बिलोंग। कूले ने क्या बोला? कूले ने बोला ये जिंदा है और ग्रो हो रही है बाय इंटरेक्शंस। ये वाला नॉट इंपॉर्टेंट, चलो भूल जाओ इसको। सोसाइटी इज ए वेबसाइट, याद करो, वेबसाइट रिलेटेड टू कौन सा? मैकबुक जो आपके टैबलेट होते हैं, मैक होगा आंसर, कहीं ना कहीं मैक होगा। ये है मैकीवर ने बोला, ये मैकीवर एंड पेज असल में। चलो, मैकीवर ने बोला सोसाइटी है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। इसी मैकीवर ने बोला था सोसाइटी का मतलब लाइकनेस। देखो ना, वेबसाइट पे आप जाते हो, फिर आप एक दूसरे को फेसबुक पे लाइक करते रहते हो, इस तरह से आप कुछ ना कुछ अंदाजा लगाओ, अपने दोस्तों को लाइक करते रहते हो। अच्छा, लाइक भी करते हो, है ना, लाइक कमेंट लाइक होता है ना, वेब पे ही होता है ना कमेंट लाइक। तो मैकबुक से वेब चलाते हो, वेबसाइट पे जाते हो, फिर वेबसाइट पे जाके, फेसबुक की वेबसाइट पे जाके आप लाइक मारते हो, लाइकनेस। इस तरह आप कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को, क्योंकि बस कीवर्ड ही याद रखना होता है, नहीं तो समंदर है और समंदर में आप सब कुछ भूल जाओगे। आप इतनी नॉलेज है, आप बस कीवर्ड पे फोकस करो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। बताइए किसने ये, हाँ, ये सारे सोशोलॉजिस्ट के हिसाब से सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर। बताइए इनमें से आंसर कौन होगा? देखो, फैमिली में ये देखो, एक टेरिटरी होना जरूरी है, इंटरेक्शन होना जरूरी है और कल्चर भी होना जरूरी है। तो सही जवाब इसका यही है, सिंपल है। जस्ट एज लाइफ इज नॉट ए थिंग बट ए प्रोसेस। अच्छा देखो, लाइफ कोई चीज नहीं है, प्रोसेस है। उसी तरह
सोसाइटी बी प्रोसेस ऑफ लिविंग, प्रोसेस ऑफ लिविंग। इसी तरह सोसाइटी भी कोई चीज नहीं है बट अ प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग कनेक्टिंग, है ना। सोसाइटी है प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग, ये कोई चीज नहीं है। तो ये किसने बोला था, जरा याद करो किसने बोला था ये। एक्चुअली ना उसने एसोसिएटिंग रूटर ने ये बोला था, ठीक है। अगर आपको ये याद भी नहीं आया, लेकिन आपको पता है राइट ने बोला था, हाँ राइट ने बोला था, नॉट ग्रुप ऑफ पीपल। चलो इसको एलिमिनेट करो। फिर आपने पार्सन, मैंने आपको बोला क्या, पार्सन का भी मैंने बोला कि कंप्लेक्स सिस्टम ऑफ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बट कंप्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी। पार्सन का वर्ड स्टेबिलिटी याद रखना, मेंटेन स्टेबिलिटी करते हैं, इंटर रिलेटेड पार्ट्स, ये स्टेबिलिटी पे फोकस करना, ठीक है। ओके, लैपियर ने भी बोला था कि नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन से सोसाइटी बनती है। नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन आपने स्क्रीनशॉट उठाया होगा, लैपियर ने भी बोला था नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन से। तो बचा ये, अगर याद नहीं आया तो इस पे भी टिक कर सकते हो। तो इसका सही जवाब है रूटर ने ही बताया था, रूटर ने ही रास्ता दिया था। लाइफ जिस तरह से नहीं है चीज बट है प्रोसेस ऑफ लिविंग, सोसाइटी भी नहीं है चीज बट है प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग, एसोसिएटिंग विद वन अनदर। ओके दोस्तों, ओके, चलिए। सोसाइटी मीन्स लाइकनेस वॉज सेड बाई, अच्छा लाइकनेस, मैंने अभी बोला था आप लाइक मार रहे हो मैकबुक से आप इंटरनेट चलाते हो, वेब चलाते हो और लाइक मारते हो, इन तीनों को आप कनेक्ट करते हो। मैकीवर ने बोला कि सोसाइटी है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स और सोसाइटी का मतलब है लाइकनेस। देखो ना कनेक्ट कितने आप चीजें कर सकते हो। इसी तरह इनको चीजों को याद रखा जाता है। किसने बताया कि मैन बाय नेचर इज अ सोशल एनिमल, ये सबको पता है, ज्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करूंगा मैं। एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसने बताया मैन बाय नेचर इज अ सोशल एनिमल। और अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अगस्त कमिटी जो है वो कहां का था? ये मैंने लास्ट पे इसलिए डाला क्योंकि आप खुद अब रिसर्च करना इन सोशोलॉजिस्ट्स के बारे में कि कौन कहां से है, क्या पता ये सवाल भी आ सके। तो इसका सही जवाब है फ्रेंच। अगस्त कमिटी था फ्रेंच का। तो ये भी आप अलग अलग थिंकर का अपने नोट मेकिंग जहां पे अभी आप करते हो वहां पे ये डाल दो, क्या पता कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, मैं नहीं चाहता कि हमारी बच्चियां एक भी क्वेश्चन वहां से छोड़े, एक भी क्वेश्चन हमारी बच्चियां नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी आपका ये जो पूरा यूनिट है आपका इस टाइम पे एप्लीकेशन पे तो कवर हो चुका है। जो बच्चियां अभी तक जुड़ी नहीं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, या आपको फ़ोन नंबर एक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या है ये है नंबर, इस पे आप लिखो सुपरवाइज़र कोर्स चाहिए। ज़्यादा बाकी ज़्यादा बातें नहीं लिखना क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं दिन में। इस पर आप लिखो सुपरवाइज़र कोर्स चाहिए, आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को जुड़ जाइए, आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट टेस्ट जो आगे होने वाले हैं सुपरवाइज़र के A to Z कोचिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, अच्छा लगा लेक्चर तो दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना।